अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एनालिटिक फंक्शंस को स्टडी करना स्टार्ट किया था। आज हम मजीद एनालिटिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे और एनालिटिक फंक्शंस को मालूम करना सीखेंगे। एंटायर फंक्शन क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं, डेल हॉस्पिटल रूल और काशे-रीमान इक्वेशंस, ये चीजें हम इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज। जी स्टार्ट लेते हैं हम एंटायर फंक्शन से। एंटायर फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन is said to be an entire function। एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एनालिटिक होता है एट एवरी पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक हो, उसको हम एंटायर फंक्शन का नाम देते हैं। ये अभी जो मैंने पीपीएससी का इंटरव्यू दिया था उसके अंदर ये इंटरव्यू में मुझसे ये सवाल पूछा था कि एंटायर फंक्शंस क्या होते हैं, तो यही मैंने बताया। उसके बाद एग्जाम्पल उन्होंने पूछी थी कि एंटायर फंक्शन की एग्जाम्पल क्या होती है, तो अभी हम इसकी एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। जी इसकी एग्जाम्पल है कि कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फंक्शन f of z where n is a non-negative integers is an entire function। हर एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल जो होता है वो एंटायर फंक्शन होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे f of z इज इक्वल टू, कोई भी आप पोलिनोमियल फंक्शन बना लें, 3z² है -5z है और +8 कर ले इसमें, तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है, ये एंटायर फंक्शन होगा। इसके अलावा उन्होंने फिर मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन हो लेकिन उसके अंदर कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो जाए, मिसाल के तौर पे आपको इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है f of z इज इक्वल टू 2 आ जाता है और यहाँ पे ये z कॉन्जुगेट दिया हुआ है, z कॉन्जुगेट +5, तो क्या ये एनालिटिक होगा? तो अगर पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर z कॉन्जुगेट आ जाता है तो फिर वो एनालिटिक नहीं होगा। ये हम आगे चलकर ये प्रॉपर्टीज की देखेंगे कि पोलिनोमियल जो होता है, z में जो पोलिनोमियल होता है सिर्फ वो एनालिटिक होगा। इसी तरह जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिर्फ साइन z और कॉस z, टोटल तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो उनमें से सिर्फ ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन z और कॉस z, ये दोनों के दोनों जो हैं ये एंटायर फंक्शंस हैं। इसी तरह जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है f of z is equal to e raised to power z, ये भी एंटायर फंक्शन की एग्जांपल है। अगर आप रैशनल फंक्शंस की बात करते हैं जो बटे की सूरत में लिखे होते हैं, f of z is equal to p of z डिवाइडेड बाय q of z, यहाँ पर जो p और q है ये दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शंस हैं। ये जो रैशनल फंक्शन है ये एनालिटिक होगा इन एनी डोमेन D दैट कंटेन्स नो पॉइंट सच दैट q of z नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन का जस्ट वो वाला पार्ट जिसके अंदर q of z जो है ये 0 नहीं होगा, उसके अंदर ये, उस रीजन के अंदर ये एनालिटिक होगा। इसी तरह सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, सिंगुलर पॉइंट किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अ पॉइंट z एट विच अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z fails to be analytic।
मतलब जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा उसको हम सिंगुलर पॉइंट का नाम देंगे। जैसे ये मिसाल नीचे दी हुई है, एफ ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 3 ओवर z स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखें z स्क्वायर के इस f ऑफ z के डिनोमिनेटर में ये वाला फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसको जब हम इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाता है। तो इसके दो रूट्स हमारे पास निकल आएंगे, z इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, मतलब आयोटा या माइनस आयोटा अगर इस फंक्शन में हम पुट कर देते हैं तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो एट आयोटा या माइनस आयोटा ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इस वजह से ये इन दोनों पॉइंट्स पर एनालिटिक नहीं हो सकता। इसके अलावा ये सारे के सारे प्लेन के ऊपर सी जो है पूरे सी प्लेन पर ये एनालिटिक है सिवाय इन दो पॉइंट्स के। इसी तरह नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिटरमाइन द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ z इज इक्वल टू tan z। अब टेंजेंट z जो होता है इसको हम लिख सकते हैं साइन z ओवर cos z, ठीक है। तो अब इसमें आपको पता है कि जो cos z होता है ये 0 कब होता है, तो अगर हम cos z को 0 ले लेते हैं, cos z को इक्वल टू 0 लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो z की वैल्यूज निकल आएंगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। मतलब ये है कि पाई बाई 2 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं यहां पर जो n है ये हम एक इंटीजर ले लेते हैं। दूसरे लफ्जों में ये f ऑफ ये जो टेंजेंट फंक्शन है ये उसकी डोमेन है, मतलब C में से C जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसमें से माइनस कर दे ये जितने भी ऑड मल्टीपल्स है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये जो सेट बनेगा C में से इन नंबर्स को माइनस करने के बाद, तो इस सेट के ऊपर ये फंक्शन जो है ये एनालिटिक होगा। तो पाई बाय 2 के सारे जो ऑड मल्टीपल्स हैं वो इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट एक थ्योरम की स्टेटमेंट है कि f और g आपके पास दो एनालिटिक फंक्शंस हैं। देन द फॉलोइंग आर एनालिटिक। दो एनालिटिक फंक्शंस का सम जो होता है वो भी एनालिटिक होता है, दोनों का डिफरेंस भी एनालिटिक होता है, दोनों का प्रोडक्ट भी एनालिटिक होता है और इनका क्वोशिएंट भी एनालिटिक होता है सिवाय उन नंबर्स के जिनके ऊपर g जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। उन तमाम वैल्यूज के ऊपर ये क्वोशिएंट भी जो है ये एनालिटिक होगा।